तो जैन धर्म स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वैश्य राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ये अच्छी से याद कर लेना, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर है। इसके बाद देखिए, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यानी कि ज्ञात्रक क्षत्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला यानी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। बारह वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जमीभक के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जो है जीन यानी विजेता, आहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। महावीर के ने अपना उपदेश प्राकृति यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को कुल मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया था। आर्य सुरधम अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। मुख्य जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम प्रतीक चिन्ह, जैन तीर्थंकर के नाम प्रतीक चिन्ह। ये देखिए क्रम बार देखिए। देखिए ऋषभदेव प्रथम थे, सार था। इसके बाद अग्निनाथ द्वितीय हाथी था। संभव तृतीय था, घोड़ा था। संपवर्ष यानी सप्तम था स्वासिस्तक। शांति था 16वां हिरण। अरनाथ था 18वां मीन। और नामी था 21वें नीलकमल। अरिस्टनेमी था 22वें शंख। 23वें पार्श्वनाथ था जो सर्प था। महावीर 24वें सिंह था। नोट में 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिस्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋषभदेव में मिलता है। अरिस्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। इसके बाद लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के
साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गए। स्थलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि स्थलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाते। जैन संगीत जैन संगीत हम देखते हैं। जैन संगीत प्रथम था 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थलभद्र था। द्वितीय 6 ईसा पूर्व बालवी गुजरात क्षमा श्रवण था। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुयायियों में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और व अनेकावाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुल राजा थे उदयन, अंध राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंग वंश के मंत्री, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कयोतसंग मृदा में है। यह मूर्ति 18वीं ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। इसके बाद खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मूर्ति निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावपुरी में राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सप्तपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। वीडियो यहीं तक, हम आगे में देखेंगे। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।